न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो एक नजर डालते हैं हम छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भीषण सड़क हादसा, रायपुर बलौदाबाजार रोड पर हुआ भीषण। जंगली सुअर के हमले से घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान हुई मौत। ओवररेट में बिक रही है शराब। अभनपुर में आज एक भीषण हादसा। तो खबरें विस्तार से, तो आए देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। भीषण सड़क हादसा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे खरोरा क्षेत्र में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम चटौद के लोग जब बानक गांव से एक पारिवारिक छठी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, उसी दौरान बंगोली के पास रायपुर बलौदाबाजार रोड पर माजदा वाहन और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 10 महिलाओं, 2 बच्चे और एक बच्चे की मौत हो गई। लगभग 50 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही। घायलों को तत्काल खरोदा अस्पताल और वहां से रायपुर के अंबेडकर अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि जारी है। इस वजह से जो कुछ घायल है कुछ गंभीर बताए जा रहे हैं और जानकारी के अनुसार घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अगली खबर, रायपुर बलौदाबाजार रोड पर भीषण हादसा। रायपुर बलौदाबाजार रोड पर भीषण हादसा हो गया है। वहीं गांव पे मातम पसरा हुआ है। विधायक गुरु खुशवंत सिंह ने निभाया मानवीय दायित्व। वही अंतिम संस्कार में हुए शामिल। प्रशासन ने तुरंत पहुंचाई है मदद। सरकार की संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है। शासन की ओर से कफन तफन हेतु 25-25 हजार की सहायता। अंतिम संस्कार में शामिल हुए आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहिब जी। बता दें कि बीती रात हुई हृदय विदारक घटना में कई लोगों की असमय मृत्यु ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है। इस दुखद अवसर पर सरकार ने संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। अगली खबर, जंगली सुअर के हमले से घायल ग्रामीण की इलाज के दौरान मौत। जिला मोहल्ला मानपुर चौकी के गोटा टोला थाना अंतर्गत पलांदुर निवासी एक बुजुर्ग ग्रामीण पर जंगली सुअर ने उस समय जानलेवा हमला कर दिया जब वे साइकिल से अपने किसी काम से ककई पार की ओर जा रहे थे। घायल अवस्था में उन्हें पहले मोहल्ला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक गोवर्धन नागवंशी, उम्र 72 वर्ष, पिता स्वर्गीय दशरूराम निवासी पलांदुर,
रविवार की सुबह करीब 11 बजे अपनी साइकिल के ककई पार जा रहे थे। सुअर के इस हमले से गोवर्धन नागवंशी पूरी तरह घायल हो गए। उनके पेट से पीठ में जांघ और पैरों पर गंभीर चोटें आई थी। अगली खबर, ओवरहेड पर बिक रही है। राजनांदगांव शहर की विभिन्न शराब दुकानों में मूल्य से अधिक दर पर शराब बेचे जाने की शिकायत लगातार सामने आ रही है। वहीं शराब दुकानों से ही कोचियों को बड़े पैमाने पर शराब बिक्री की जा रही है, जिसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जिला महासचिव समुशल आलम के नेतृत्व में चिखली स्थिति शराब दुकान का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया गया है। वहीं चिखली शराब दुकान के सुपरवाइजर को तत्काल हटाने की मांग की गई। मैं तो नया हूँ, मेरे को 2.5 महीना हुआ, मेरे को नहीं पता है, मेरे को तो सब जगह घूमना पड़ा। एक काम ऐसे कर लो, अभी जो परसों मैडम या फिर कोई नहीं है ना, छुट्टी पे होने की वजह से सुनते जाओ मेरी बात को, तो बोल कर है ना वहाँ जाने के लिए। क्या है कि जो अभी जिस चीज का तू विरोध कर रहा था, उसी चीज को एक प्रकार से तो जांच चल रहा है, रेट पड़ गया, चल रहा है, भाग्य बस कहते हैं ना। फिर आपकी जो तुम बोल रहे थे कि गलत है, उस चीज के लेकर रेट भी पड़ गई। रेट पड़ने के बाद उस पर जांच चल रही है, तो पता है कि 3-4-5 दिन लगेगा ही लगेगा। समझ के अपना सब्जी मंडी के समाज देश है। जनपद ग्रुप मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकारी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आम जनता के साथ मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आम जनता के साथ मनमानी नहीं चलेगी। अरे तो मैं डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ ना भाई, क्या नहीं तो बहुत जगह दिक्कत है, आप बताइए ना सर। कल हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे, आपको लग रहा है पर्सनल आपका सुनिए, मैं आपको बताया ना जो डिपार्टमेंट में हो रहा है वो, और इतना ही कर सकते हो आपको, ठीक है। आप मेरे बोलेंगे एक तो पूछ दे, तो आप तो यहाँ रहते हो ना, आपको ज्यादा पता है। इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ ना मैं, कौन कोचियागिरी कर रहा है, कौन फोकट का दारू, इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ ना मैं। पैसा ले रहा है, ठीक। आप उसके तरफ से बात कर रहे हैं कि विभाग की तरफ से आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हो सर? किसका समर्थन कर रहा हूँ भाई? तरफ से आप क्यों भड़क रहे हैं? मैं नहीं भड़क रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, विभाग जो बोला है वो बता रहा हूँ आपको। आप बोल रहे हैं सर को जिसको भी यहाँ पे लाओ भाई, आप VIP हैं, ठीक है ना। वैसे सामने पेपर में लिखाया है, मोबाइल में लिखाया है, सब चीज में लिखाया है। मैनेजर जिम्मेदार है, ऐसा नहीं? मैनेजर है वही तो है, मैनेजर जिम्मेदार है। वो कस्टमर को जो हमारा सप्लायर कर रहा है ना। अगली खबर, अभनपुर में आज एक भीषण सड़क हादसा। अभनपुर में आज एक भीषण हादसा हो गया। भारतमाला प्रोजेक्ट में काम कर रही शालीमार कंपनी के कंटेनर में भयानक आग लग गई, जिसमें मौके में कंटेनर के अंदर ही 2 मजदूरों की जलकर मौत हो गई, तो वही एक मजदूर किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। आपको बता दें कि भारतमाला प्रोजेक्ट में शालीमार कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। कंपनी ने अपने लिए एक अस्थायी ऑफिस अभनपुर में बनाया हुआ है, जहां पर सभी मजदूर कंटेनर के अंदर ही रहते हैं। आज रात जब 2 मजदूर वहां पर खाना बना रहे थे, तभी शॉर्ट सर्किट और अस्थायी विद्युत व्यवस्था के चलते कंटेनर के अंदर आग लग गई, जिसके कारण सिलेंडर गैस ब्लास्ट हो मिली जानकारी। देखिए, सूचना मिली थी कि शालीमार कंपनी का जो कैंप है कंटेनर में जिसमें लेबर रुकते थे, उसमें आग लग गई है, शायद 2 लोग के अंदर फंसे होने की सूचना करके। अभी मौके पे पहुंचने के बाद तो कंटेनर पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका है और अंदर 2 लोगों की बॉडी मिली है जो पूरी तरीके से जल चुकी है। सर कंटेनर में सर एक व्यक्ति और था मौजूद, क्या उनसे आपकी बात हो पाई है सर? हाँ, इससे हमने पूछताछ करी है। प्रारंभिक तौर पर बता रहे हैं कि इन लोग खाना बना रहे थे कंटेनर के अंदर में, अचानक से सिलेंडर में आग तेज हुई और जो दरवाजा था एक तरफ को खुला हुआ था, वहीं सिलेंडर रखा हुआ था, वहाँ आग लग गई, घर से नहीं निकल पाए। दूसरा दरवाजा बाहर से बंद रहता था, यहाँ पर से अंदर धुआं भर गया। धुआं भरने से निकल नहीं पाए। एक जो लेबर लगातार आवाज लगा रहा था, तो कुछ लेबरों ने दरवाजा खोला और वो बाहर निकला। बाकी लोग अंदर ही रह गए थे। बाकी धुआं भर जाने के कारण शायद वो निकल नहीं पाए और चलकर उनकी मृत्यु हो गई। कैसे हुई घटना? घटना ऐसे हुई, वो लड़के काम पे से सवेरा हुए थे, 6:30 बजे की बात है लगभग।
जी। वो खाना बना रहे थे, मैं साइड पे से काम पे से आया था, मेरी चोट लगी हुई थी, मैंने आन के हाथ पाँव धो के चोट पे टूप लगा रहा था जी। मैं टूप लगा के इतने कपड़े पहने थे, इतने गैस में ऑटोमेटिक आग लग गई। कौन से गैस में? ये गैस सिलेंडर जो होता अच्छा, खाना बनाने का। अच्छा। इसमें इतने आग लगी तो पल्ले गेट पर थे, खाना बना रहे थे, पल्ले गेट पे को भाजने का मौका नहीं मिला, इस गेट पे को भाजी, अंदर से बंद था, ये अंदर से बंद था, तो इधर से 2-4 भाई आ रहे थे, उन्हें आवाजें दी बाहर से खोलने के लिए, अंदर से खोला तो बाहर से बंद था, बाहर से खोलने के लिए 2-4 आवाजें दी तो वो वापसी चले गए, तो जैसे ना खोला तो। अच्छा, मतलब आप लोग का ये कहना है कि जब आप लोग आवाज दिया तो कोई भी यहाँ गेट खोलने के नहीं आया? आप लोग 2-4 लोग आए थे, वो वापसी चले गए, ऐसे घूम के आए, फिर अच्छा घूम के आए वो लोग। हाँ। घूम के आने के बाद में उधर से मैंने आवाजें मारी, पल्ली खिड़की में झांक रहा था मैं, अच्छा, उधर से मैंने आवाजें जो मारी तो वो आए, आन के उन्होंने गेट खोला, मुझसे बोले जल्दी निकल, तो मैं निकल के आया, मेरा सिर लगा सामने, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, उस खिड़की में झांक रहा था मैं, मेरा मुंह निकल रहा था। अच्छा। उसमें मेरे मुंह में से पानी आ रहा था, बहुत बुरी हालत थी, क्योंकि 2-4 सेकंड और नहीं आते तो मेरी भी जिंदगी बचती या नहीं बचती ये मुझे मालूम नहीं था। अच्छा, जो अभी आपके जो खत्म हुए साथी लोग, क्या क्या नाम था उनका? उनका नाम? हाँ? उनका एक का सदाब है, एक का फरमान नाम है, भाई ही हैं। कहाँ के थे वो लोग, निवासी? वो लोग हैं गढ़ के। गढ़ कौन से? मुरादाबाद, अमरोहे के पास में जी, अमरोहे के पास में गढ़ के। अच्छा, अभी मतलब ये कहना है कि आप लोग जब आवाज दिए तो कोई यहाँ पे आया तो ऐसे घूम के फिर आए लोग? हाँ, घूम के आए वो लोग, पहले वो लोगों ने खोल, वो लोग भी इधर से लेफ्ट निकलनी थी तो वो भी घूम के आए। अच्छा, मतलब कंपनी की ओर से आपको कोई बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिल पाई? कंपनी की ओर से बहुत वो मिला है, क्योंकि बचा लिया है उन्होंने। आपको बचाया ना? बाकी लोग तो मेरे सामने ही खत्म हो गए, उन्हें कैसे बचा लेते? वो भी इतने वो इधर से आते तो उन्हें आग पकड़ रही थी। अच्छा। हाँ, कंपनी की बहुत मेहरबानी है, कंपनी ने बचाया। जो गैस की फटी उसके साथ हुआ है? हाँ, उसके साथ हुआ है। ठीक, थैंक यू। तो निकल गया, बच गया, दरवाजा खोला, बाकी 2 लोग तो नहीं बच पाया, और ये किधर उनसे ये ना कहाँ के थे आदमी लोग? अगली खबर, बालोद जिले में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति का किया सराहना। संभागायुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने कहा है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत आम जनता से प्राप्त प्रत्येक आवेदनों का गुणवत्ता युक्त एवं समुचित निराकरण किया जाएगा। श्री राठौर आज जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम गुचुंगेरा में सुशासन तिहार के अंतिम चरण के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर के अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सुशासन तिहार के आयोजनों के उद्देश्यों के संबंध में भी जानकारी दी। जैसे ही रियल टाइम डेटा वहाँ लिया जाएगा, वैसे ही इन सभी का जो वास्तविक भूमि है, जो वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज है, वैसा शो होने लगेगा, वैसे ही उनका पंजीयन हो जाएगा। तो इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जैसे भी रियल टाइम डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में आएगा उनका पंजीयन होने लगेगा। कुमारी बाई परसादा, इनका भी यही आवेदन था। किसान अगली खबर, स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। दुर्ग जिले के भिलाई नगर क्षेत्र में स्थित एक पॉश इलाके में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भिलाई नगर सीएसपी ने रविवार रात अगम स्पा सेंटर पर छापेमारी की। यह स्पा सूर्या मॉल से कुछ दूरी पर जुर्वानी चौक के पास स्थिति है। तो आइए सुनते हैं तंवर पुलिस प्रवक्ता। स्पा सेंटर में रेड किया मैडम, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, क्या कुछ पूरा मामला? ये स्मृतिनगर चौकी थाना सोपेला अंतर्गत मामला है कि यहाँ पर एक अगम स्पा सेंटर एवं ब्यूटी सैलून था, जहाँ पर मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक कार्य किए जाते हैं, देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। और मुखबिर की सूचना पर से आगे खबर डेवलप किया गया और जब चीज़ें कंफर्म हुई तो पॉइंटर भेजकर इसमें रेड कार्यवाही की गई थी। रेड कार्यवाही के दौरान एक जो स्पा सेंटर की संचालिका थी उनको एवं
3 अन्य जो आरोपी थे, जो ग्राहक थे वहाँ पे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। और रेड के दौरान वहाँ पर आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई हैं और जो भी वहाँ पे दस्तावेज मिले हैं उनको सभी को जब्ती करके आगे इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। स्मृति नगर जितने भी इस पर हैं, क्या कितने लोगों, कितने दुकानों को चिन्हित किया गया, कितने हैं अभी? स्मृति नगर एरिया में काफ़ी सारे हैं। एग्जैक्ट डेटा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी क्योंकि थाना क्षेत्रों से हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं। और आगे जितने भी स्पा सेंटर्स हैं जहां पर हमें या तो सूचना मिली हुई है कुछ, उसको हम डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी इस तरीके के अनैतिक व्यापार कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। जो युवतियां थी उनका जो माननीय जो उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार उन पर कार्यवाही की गई है। के प्रावधान के तहत किसी महिला या जो उसमें दोष है उसके डिटेल्स ना दिए जाए, ऐसी बाध्यता है, इसलिए हम नाम आपको दे रहे हैं। क्या शिकायत मिली थी? कितने वर्षों से ये ऐसा काम हो रहा था वहाँ पे? वर्षों से या किस कब से चल रहा था ये शिकायत नहीं मिली थी। ये शिकायत मिली थी कि वहाँ पर अनैतिक कार्य होते हैं, स्पा के नाम पर देह व्यापार चलता है, इसकी शिकायत मिली थी। और पॉइंटर भेज करके जब इसको रुक जा भाई, रुक जा। ये पूरा प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से ये पूरा सब झूठ है। ये हम लोग से बताया जा रहा है। हम लोग बाहर खड़े थे, हम लोग को जबरदस्ती थाने लेके जाएगा। हाँ, आप लोग बाहर खड़े। चलो सामने इधर आप लोग महिला को नहीं जानते हो? हम लोग बाहर, हम लोग जब थाने में आए महिला ऑलरेडी थाने में। अगली खबर, युवक की मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैलाई। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डुमरडीह गांव में एक युवक की मौत ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। गांव के एक मकान से दुर्गंध आने की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जहां घर के अंदर की युवक की नग्न अवस्था में लाश मिली। शव की पहचान मुख्तार सिंह सतनामी के रूप में हुई है, जो उसी घर में अपनी पत्नी शांति और 2 बच्चों के साथ रहे। तो सुनते हैं तंवर पुलिस प्रवक्ता जो से। ये थाना उतई अंतर्गत डुमरडीह करके गांव है। वहां से एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थाने में। जब थाने की टीम ने जाकर वहां पे देखा तो मृतक की पहचान मुख्तार सिंह सतनामी, उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के रूप में हुई। और जब टीम वहां पर गई तो वहां पर देखा गया कि शव जो है वो कमरे में पड़ा हुआ है। इस पर से एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। शव लगभग 3-4 दिन से अधिक पुराना दिख रहा था और इस पर से मर्ग कायम किया गया है। और मर्ग कायम करके पंचनामा कार्यवाही पश्चात से जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ऐसा कुछ सस्पेक्टेड चीज दिखाई दी है एफएसएल की टीम जैसे कप्तान साहब स्वयं? जी, अभी प्रथम दृष्टया तो इसमें ये कहा जाना मुश्किल है, परंतु मृत्यु को संदेहास्पद मानते हुए इसमें प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है और पोस्टमार्टम के पश्चात ही मृत्यु के असली कारण का पता चल पाएगा। अगली खबर तो देखते बेमेतरा से आई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। समाधान शिविर में समोसा खाते दिखे अधिकारी, जनता नतर। नगर पंचायत परपोड़ी में आज जहां समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जनता जनार्दन तो कहीं नजर नहीं आई। सभी कुर्सियां खाली थी। वही सरकारी कर्मचारी अपने स्टार लगे हुए थे, जिसमें अधिकारी कर्मचारी समस्या के समाधान करते नजर तो नहीं आए, लेकिन समोसा खाते जरूर नजर आए। समाधान शिविर से ऐसा प्रतीत होता है कि जनता को सूचना नहीं दी गई, तभी तो जनता की कुर्सियां खाली नजर आई। इस समाधान शिविर से पत्रकारों भी दूर रखा गया है। अब केवल देखने पता चलता है कि जनता की गाढ़ी कमाई को प्रशासन में बैठे ऑफिसर लोग किस प्रकार पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। इंतजार है बोला लिख के भर दे हालो बन जा रहे पूछा तो लंबा हुआ सर हर बार
की लापरवाही 3-3 दिन तक एक गाँव हवा दे रहे थे 3-3 दिन तक बिना हवा प्रेशर लाइट बिना पानी ये समस्या कैसे सुलझावे देना से देख। अगली खबर तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह पुवाल की खास खबर। दुर्ग में वीर शहीद को श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना के कुछ वीर जवान शहीद हो गए थे, जिन्हें श्रद्धांजलि देने वार्ड 60 में स्थानीय पार्षद और क्षेत्र के लोगों ने मिलकर कैंडल्स जलाई और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी निखिल खीचरिया समेत उपस्थित लोगों ने कहा कि देश के जवानों के लिए आज दिन भर सुंदर कांड पाठ किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। साथ ही देर शाम शहीद जवानों की शहादत को याद करते हुए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करता है तो देश के वीर जवान उसे सबक सिखाएंगे। आज जो देश हमारा एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, जो यहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं उनके शहीदों को और जो उसके जवाब में जो हमारे देश के जवानों ने उनके ऊपर जो प्रहार किया और जो उसमें शहीद हुए हमारे जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज ये कैंडल जलाया गया उनकी श्रद्धांजलि की। कौन कौन शामिल हुए थे, कहाँ से लोग आए थे? आज पशुपतिनाथ मंदिर के जितने समिति के सदस्य हैं और हम भजन मंडली जो है, यहाँ की महिला भजन मंडली जो है वो उनके सब सदस्य वार्ड 60 के पूरे सारे नागरिक यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और सब श्रद्धांजलि देने के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रद्धांजलि सभा में शामिल जी, वार्ड 60 में हमारे वार्ड के पार्षद और वार्ड वासियों ने पहलगांव में जो 28 लोगों के साथ में हादसा हुआ, ये श्रद्धांजलि उनके लिए है। और पशुपतिनाथ भजन मंडली ने आज जो सुंदरकांड किया, ये भारत के जवान जो भारत की रक्षा के लिए, भारत माता के रक्षा के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए जो लड़ रहे हैं, हमने उनके लिए वो जीत कर आए और अपने घर में सही सलामत आ जाए बोल के हमने हनुमान जी से आज प्रार्थना की है और उनके लिए सुंदरकांड किया है जी। और सिंदूर श्रद्धांजलि दिए है। हाँ, बहुत सफल जी, और ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। और मैं सभी माताओं से, बहनों से, सभी भारतवासियों से कहना चाहूँगी, आज जो देश हमारा एक विषम परिस्थिति से गुजर रहा है, जो यहाँ आतंकवादी हमले हुए हैं उनके शहीदों को और जो उसके जवाब में जो हमारे देश के जवानों ने उनके ऊपर जो प्रहार किया और जो उसमें शहीद हुए हमारे जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज ये कैंडल जलाया गया उनकी श्रद्धांजलि की। कौन कौन शामिल हुए थे, कहाँ से लोग आए थे? आज पशुपतिनाथ मंदिर के जितने समिति के सदस्य हैं और हम भजन मंडली जो है, यहाँ की महिला भजन मंडली जो है वो उनके सब सदस्य वार्ड 60 के पूरे सारे नागरिक यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं और सब श्रद्धांजलि देने के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। भारत ने जीत हासिल कर ली है जंग में, लेकिन कुछ जो जवान थे हमारे शहीद हुए, आज आप लोगों ने उनके लिए श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे घटनाक्रम को लेकर? ऐसे हमारे सैनिकों ने बहुत पराक्रम का सब प्रस्तुत किया। आज हम लोग कातुल बोर्ड में यहाँ भगवान पशुपतिनाथ मंदिर जो है और उनकी कृपा और महिमा ऐसी होती है कि वहाँ की जो महिला मंडली है पशुपतिनाथ मंदिर की, उन लोगों ने पहले से भगवान के सामने ये प्रण किया था कि हमारे जवान सब वापस लौट के जीत के वापस लौट के आएंगे तो हम लोग उनके लिए सुंदरकांड का पाठ करेंगे और साथ ही जो शहीद हुए हैं उन सभी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो आज कातुल बोर्ड क्षेत्र के एवं हमारे यहाँ के पार्षद नीरा खिचरिया जी और हमारे निखिल खिचरिया जी और हमारी महिला मंडल की जो पशुपतिनाथ मंदिर की जो महिला मंडल की सरिता लामा जी और सुरेखा, हाँ, और समस्त मंडली के सदस्यों की तरफ से सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की, पशुपतिनाथ भगवान से प्रार्थना की
कि हमारे देश जिस स्थिति से गुजरा है और सभी सुरक्षित रहें और देश सुरक्षित रहे, इसके लिए प्रार्थना किए। तो आज ईश्वर ने उसको पूरा किया है और हमारे सभी जवान सुरक्षित रहे हैं। और जो 2-3 जवानों का या हमारे जनरल मेजर का जो शहीद हुए हैं और जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उन सभी ने जो शहादत दी है, उन सभी के लिए हम लोग आज मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसी में लाइट आ रही है। हाँ, पर लाइट साफ है। हाँ, हेलो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के 28 लोग शहीद हो गए और उस हमले के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जो जवाबी हमला पाकिस्तान पर किया, उसके बाद हमारे देश के सैनिकों ने भी अपनी शहादत दी। और इस पूरे चीज़ों को लेकर यहाँ दुर्ग के कातुल बोर्ड में स्थानीय लोगों ने और पूर्व पार्षद और स्थानीय वर्तमान पार्षदों ने मिलकर उन सभी शहीदों को, हमारे देश के शहीदों को और हमारे देश के जो पर्यटक शहीद हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित किया। और क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने और यहाँ के स्थानीय पार्षदों ने, आगे आप देखेंगे। हाँ, हेलो। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हमारे देश के 28 लोग शहीद हो गए और उस हमले के बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, जो जवाबी हमला पाकिस्तान पर किया, उसके बाद हमारे देश के सैनिकों ने भी अपनी शहादत दी। और इस पूरे चीज़ों को लेकर यहाँ दुर्ग के कातुल बोर्ड में स्थानीय लोगों ने और पूर्व पार्षद और स्थानीय वर्तमान पार्षदों ने मिलकर उन सभी शहीदों को, हमारे देश के शहीदों को और हमारे देश के जो पर्यटक शहीद हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और यहाँ पर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित किया। और क्या कुछ कहा स्थानीय लोगों ने और यहाँ के स्थानीय पार्षदों ने, आगे आप देखेंगे। कुछ ना कर सके तो उनके लिए सुंदरकांड भगवान से प्रार्थना हम कर सकते हैं और हमें सभी को करना चाहिए। उनके लिए भगवान से प्रार्थना कि वो सही सलामत जीत के अपने घर में वापस आए। धन्यवाद। हंसो मत ना, हंसो मत। श्रद्धांजलि दे रहे हो आप लोग। हंसना नहीं ना, कोई हंसना नहीं, कोई निखिल भी आप भूमिका है। जहाँ 5 टुकड़ा होगा तो कहाँ लाइट चालू करो, जलाते जाओ, जला के सब पकड़ दो। पीछे, थोड़ा पीछे मैडम। आराम से, आराम से। इधर देखिए सर, हंसना नहीं ना। कहाँ है सुरेखा? वो अनीता को दे दी मैंने। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान का मुर्दाबाद नहीं बोल रही। फोटो मारना। अगली खबर, स्मृति नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था पर भिलाई नगर निगम में हड़प्पा। आम आदमी पार्टी दुर्ग भिलाई ने भिलाई नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के द्वारा भिलाई नगर निगम को जलकर राशि लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए देना बकाया है। यह राशि वर्ष 2017 से वर्ष
2025-26 तक की है। कुछ दिन पूर्व भिलाई नगर निगम ने एक व्यावसायिक परिसर में कुछ व्यापारियों के द्वारा संपत्ति का जमा न करने के कारण उनकी दुकानों में भिलाई निगम आयुक्त ने ताला लगवा दिया था। दोनों प्रकरणों की अगर तुलना करें, एक तरफ भिलाई निगम 20 लाख की राशि के ऊपर दुकानों में ताला लगा देती है, दूसरी तरफ स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि लेने में कोताही बरत रही। यह भेदभाव क्यों है? आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा है कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के ऊपर भिलाई नगर निगम मेहरबान क्यों है? स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था से 1 करोड़ लगभग 80 लाख रुपए की वसूली पर भाजपा तथा कांग्रेस के पार्षद चुप क्यों है? इनकी इतनी मेहरबानी स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के ऊपर क्यों है? बकाया यह राशि वर्षों से लंबित है और इस राशि को इतने वर्षों में अलग अलग अधिकारी कर्मचारियों ने अपने समय में कर्तव्य का पालन नहीं किया, फाइल को दबा कर रखा। किन किन अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया है, उनकी भूमिका की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। आम आदमी पार्टी को ये जानकारी में आया कि भिलाई नगर निगम को स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था से लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए जलकर राशि वसूल करनी है और ये वर्ष 2017 से लेकर के वर्ष 2025 तक का है, 25-26 तक का। अब सवाल ये है, मैं आपको कुछ दिन पहले की एक घटना बता देता हूँ। एक व्यावसायिक परिसर में कुछ व्यापारियों ने संपत्ति कर जमा नहीं किया था, उनका संपत्ति कर था 20 लाख रुपए, तो भिलाई नगर निगम ने उनके दुकानों में ताले लगा दिए। अब 1 करोड़ 80 लाख की राशि छोटी मोटी राशि होती नहीं है, तो इतनी मेहरबानी स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के ऊपर क्यों है? अब और एक मजेदार तथ्य ये भी है कि वर्ष 2017 से वहां के जो विधायक हैं वो भी पार्षद रहे हैं, ठीक है ना, महापौर कितने बार बदल चुके हैं, तो आप आयुक्त इतना मेहरबान क्यों है स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के ऊपर? माननीय विधायक राकेश सिंह जी उनके ऊपर क्यों मेहरबान है? और एक और मजेदार बात है कि भिलाई नगर निगम के पास एक समय सरप्लस पैसा रहता था, अभी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके बावजूद 1 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल न करना, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जवाबदेही तय हो। आयुक्त इतनी बड़ी राशि के ऊपर चुप क्यों है? इसके ऊपर जांच हो, तुरंत पैसे वसूल किए जाएं और संबंधित अधिकारियों के ऊपर, उसमें आयुक्त भी संदिग्ध, आयुक्त की भूमिका भी संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि वो उस संस्था का मुखिया है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए मजाक नहीं होता, तो उसकी भी जवाबदारी तय हो। जी, पहले भी ऐसा होता रहा है। निगम कभी भी अपने जितने भी जलकर से संबंधित नहीं, संपत्ति कर से संबंधित भी सभी तरह के मामलों को होल्ड पे रख देता है और अधिकारियों पे विशेष मेहरबानी होती है जो अधिकारियों के नजदीकी हैं या उनके खासम खास हैं। तो इन सब चीजों को लेकर एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में इन पैसों को वसूल करके जिन लोगों को तनख्वाह दी जानी चाहिए उन्हें कायदे से तनख्वाह मिलनी चाहिए। और काफी सारे लोगों को ये भी परेशानी है। प्रशासन की तरफ से ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसको लेकर और अधिकारियों की भूमिका तय हो और अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए। जो जिम्मेदारी अधिकारी हैं उन पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई हो। मुख्यतः किसे दोष मानते हैं? किसको? आयुक्त की जिम्मेदारी है, निगम आयुक्त की जिम्मेदारी है। अगर विधायक है, विधायक की जिम्मेदारी है कि पूरा कार्य सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है। भिलाई निगम तो काफी बर्डन वाला निगम है, काफी बड़ा निगम है, इसके राजस्व की नुकसान भी तो सबको देखना चाहिए। पीछे आ तुम। अगली खबर, दर भटकने मजबूर बिहार में कार्यरत महिला। राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का कार्य करने वाली NRLM बिहार कैडरों की महिलाएं अब अपने ही मानदेय के लिए दर भटक रही। आपको बता दें कि पिछले दिनों इसी विषय को लेकर ये महिलाएं बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की थी, मगर बावजूद इसके विभागीय अफसर सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम का हवाला देकर इन महिलाओं को मात्र 1900 रुपए मानदेय देने के लिए अनदेखी कर रहा है। ना भैया, इतने महंगाई के जमाना है, 4 महीने से पेमेंट नहीं आया है तो परेशानी तो होगी ही ना।
काम के साथ साथ आप एक गृहिणी है क्या? हाँ गृहिणी है। अभी साहब सभी बच्चों को पढ़ाई में परेशानी आ रही है, राशन सामान में परेशानी आ रही है, बहुत सारा परेशानी आ रही है। कितना मानदेय मिलता था? 1900। कितने महीने से? 4 महीने से नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को अपनी मांग को लेकर? हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। मेरा नाम पूर्णिमा नेताम। हम लोग बिहान कैडर हैं। बिहान संयुक्त कैडर में सभी कैडर हैं, जिसमें सक्रिय महिला पशु सखी, कृषि सखी, बैंक मित्र, FLCRP, RBK, PRP सभी लोग हैं। और हम लोग लगातार हमारी जो 4 महीने की मानदेय है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये अभी मई चल रहा है, लेकिन 4 महीने का हमारा मानदेय नहीं आया है। आप सोच सकते हैं कि फ्री में जो 4 महीने से हम लोग जो काम कर रहे हैं, सरकार की सभी विभाग के काम, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पंचायत विभाग हो, मनरेगा विभाग हो, कृषि विभाग का हर विभाग, पशु विभाग का हर विभाग का हम लोग काम करके दे रहे हैं जमीनी स्तर से। और घूम घूम के हम लोग काम कर रहे हैं। सुशासन दिवस हो रहा है, वहाँ पर भी हम लोग सुबह से लेकर के रात तक, शाम तक हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं। पंचायत में जा करके सभी आवेदन को भरा जा रहा है, लेकिन हम इतना काम करके भी भटक रहे हैं। 4 महीने से हम लोग हर महीने एक ज्ञापन लेकर के आते हैं कि हमारा मानदेय तत्काल दिया जाए करके। 24 तारीख को हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किए थे कि हाँ, रैली करके हम लोग कलेक्टर सर को ज्ञापन भी दिए थे कि तत्काल हम लोगों का मानदेय दिया जाए करके, लेकिन अभी तक नहीं आया है। और ये बात भी आई थी कि 29 तारीख के दिन दैनिक भास्कर में पेपर में आया था कि आप लोगों का संकुल में भेज दिया गया है नगपुरा बैंक में करके, लेकिन वहाँ जब आ गया तो हमारे खाते में आने में कितना टाइम लगता है। तो तत्काल हमारे खाते में पैसा मिलना चाहिए। अगर खाता में टेक्निकल प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि चेक बाउंस हो जा रहा है या कुछ इश्यू बता रहे हैं, तो हम लोगों को हाथ में पैसा दिया जाए, ये हमारी मांग है। तो इस मांग को हमारी तत्काल पूरी किया जाए और हमारे मानदेय में वृद्धि भी किया जाए कि सम्मानजनक मानदेय दिया जाए हम लोगों को। मात्र 1900 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं और 1900 रुपये को भी हम लोगों को 4 महीने 5 महीने रोक करके रखा जा रहा है। तो ये हमारी मांग है। और मेरा नाम है पद्मा पाटिल। मेरा नाम पद्मा पाटिल है। मैं संयुक्त कैडर संघ की उपाध्यक्ष भी हूँ और सक्रिय महिला संघ की अध्यक्ष हूँ। कागज पकड़े रहो। कितने लोग आप लोग? 400 लोग हैं? कितने लोग हैं टोटल जिले में? वो लोग चले जाएंगे। भाई 2-4 साइड बना लेते हैं। क्या आश्वासन दिया अभी फिलहाल हम जब गए इस बार को? क्या बोला गया? हम लोग तो असंतुष्ट है, किसी भी बात हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि हम ऊपर भी गए थे, वहाँ भी खाली है। किन के पास? अगली खबर जनता को समर्पित है। समाधान शिविर सीधा जनता को मिल रहा है। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिसाली नगर निगम अंतर्गत मां कल्याणी शीतला मंदिर परिसर में आयोजित सुशासन तिहार समाधान शिविर में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर। यह शिविर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शासन की योजनाओं एवं सेवाओं को आम जनता तक पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पहुंचाना थे। और जब सेवक मान थे, उस शब्द में बहुत बड़े अर्थ थे। असली में लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही मालिक है और जनता जनार्दन ही तय करते कि कौन उस सिंहासन में बैठाना है और कौन हटाना है। आज लगातार केंद्र सरकार में 3 बार आपन नरेंद्र मोदी जिला बैठाए और फिर एक छत्तीसगढ़ में लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार चलित भारतीय जनता पार्टी के 2003 से लेके लगातार 18 तक लगातार 3 बार और 18 में कुछ कमी रही, तेला आपन फिर कांग्रेस के सरकार लेके आई जनता जनार्दन। लेकिन जनता जनार्दन समझ गए असली में अगर कोई काम करने वाला है, जनता के हित के लिए कोई काम करने वाला है, जनहित में कोई काम करने वाला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और फिर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाया और जनता के काम होते बिना पैसा लेन देन, बिना भटके हुए। यहाँ जो टेबल लगे हैं, अधिकारी मन आपके मांग आवत है, आपके शिकायत आते बोला दूर करे के काम करत है। और ये हमार सरकार जब सरकार बनी से, हमार जब चुनाव होत रही से, वो समय कह रहे हैं कि आप मन के द्वार, आप मन के सरकार आई, आप मन के वार्ड गांव में आई और जो समस्या है
ओला आपमन के बीच में रही के ओला दूर करे के काम हमारा विष्णुदेव साई जी ये समाधान शिविर के माध्यम से करे के काम करें। आज लगातार 5 मई से समाधान शिविर शुरुआत हुए हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साई जी रोज जहां जहां अलग अलग पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में जाते पूरा घड़ी भरी दोपहर में पसीना बहाते हुए पेड़ के नीचे चौपाल लगाते गांव में जाते शहर में भी जाते और जनता जनार्दन के समस्या सुनाते और वो समस्या ला दूर करे के और वो समस्या ला निदान करे के काम हमारे विष्णुदेव साई जी सरकार करा थे एक लाभ मिला थे। ये अधिकारीगण यहाँ आए हुए हैं चाहे वो पेंशन विभाग हो वन विभाग हो श्रम विभाग हो चाहे महिला बाल विकास हो प्रधानमंत्री आवास हो स्वास्थ्य विभाग हो लोक कर विभाग हो संपत्ति कर हो सब विभाग हो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे राशन कार्ड के हो अगर जनता आपके पास आते अगर आप के ऑफिस में भी आते और यहाँ शिविर में भी आते तो जनता ला उनका समस्या के हल होना चाहिए ये बात की चिंता और ये बात के हम लोग काम करना चाहिए। आज ये शिविर लगे आपके पास जो भी आपके पास समस्या लेके आते मांग लेके आते अगर वो वाजिब मांग है और वो अनुरूप अगर वो मांग है और वो मांग है बोला यहाँ पे तुरंत बोला वो करे के काम यहाँ के अधिकारीगण वो काम न करे ताकि जनता मल्ला उसका लाभ मिल सके और कोई भी अगर जो लाभार्थी हो या जो भी आवश्यकता हो जेवर अगर कोई जनता जनार्दन आते और हम बिल्कुल भी तंग ना करन ओला घुमान ना ये बात के हम चिंता जरूर करन कि कोई ला हम अपन ऑफिस में बार बार बुलाए के काम ना करन। अगली खबर तो आइए देखते धमतरी से आई रिपोर्टर मनुराज पाचौरे की खास खबर। शराब बिक्री करने ले जा रहे आरोपी को गिरफ्तार। धमतरी पुलिस थाना क्रूद को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति थैले में शराब लेकर NH 30 के पास बालाजी कॉलोनी जाने वाले रास्ते की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस NH 30 के पास बालाजी कॉलोनी जाने वाले CC रोड में पहुंचकर बताए हुए के व्यक्ति को पकड़कर उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम योगेश कुमार पिता भूखन लाल उम्र 24 वर्ष निवासी पुराना मंडी क्रूद का रहने वाले बताया। शैली की तलाश लेने पर उसके अंदर 35 पवा देशी मसाला शराब बरामद हुई। आबकारी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी योगेश कुमार गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।